जगन्नाथ की विशेष कृपा से सिंचित उड़ीसा की इस प्रेरक भूमि को वंदन करता हूं। साथ ही मंच पर आसीन पूज्य श्री जीवन मुक्तानंद जी, पूज्य श्री परमहंस प्रज्ञानंद जी और सभागार में उपस्थित सभी संत बंधुओं के चरणों में भक्तिपूर्वक नमन। उड़ीसा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी, मेरे मित्र और भारत के राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्य में वर्षों से मेरे सहपथिक सहयात्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, आदरणीय मनसुख भाई, इस कार्यक्रम में उपस्थित समाज के सभी समाज प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी बंधुओं, श्रद्धेय माता भगिनी, वेदांत केसरी स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती कृति और व्यक्तित्व इस महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना होकर आज लोकार्पण हुआ है। जैसे अभी यहां बताया गया, अगले श्रावण शुक्ल नवमी के दिन जो 21 अगस्त को श्रद्धेय लक्ष्मणानंद सरस्वती जी के जन्म शताब्दी वर्ष के प्रारंभ है। शताब्दी वर्ष पूर्ण होने पर इस कार्य को 1 वर्ष के लिए करने के जो निर्णय इस लक्ष्मणानंद सरस्वती स्मृति न्यास ने किया है, उसके पूर्व इस ग्रंथ की रचना करके लेखक द्वय आदरणीय श्री विपिन बिहारी नंद जी और श्री वाचार्य जी पंडा जी समाज के लिए एक न केवल उत्तम उपहार तो एक मार्गदर्शी ग्रंथ को उन्होंने समर्पित किया है। इसलिए आप सबकी ओर से, समस्त समाज की ओर से लेखक द्वय को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और दोनों प्रकाशन भी विशेष है, एक प्राची है, एक प्रभात है। तो प्राची में ही प्रभात और प्रभात के प्राची के है, तो दोनों प्रकाशित भी यहां हैं। आप पुस्तक जब प्रत्यक्ष हाथ में देखेंगे आपको यह समझ में आएगा ही कैसे ग्रंथ को उन्होंने सर्वांग सुंदर बनाया है अपने प्रकाशन के द्वारा। इसलिए उनका भी अभिनंदन। इस धर्म के कार्य में सारे बंधुओं ने अपने योगदान देकर समाज को भी उन्होंने लाभ पहुंचाया और स्वयं को भी अपनी कृतार्थता प्राप्त की। बंधुओं, पूज्य लक्ष्मणानंद जी सरस्वती जी के संदर्भ में अभी इस कार्यक्रम में हम सभी ने लेखकों द्वारा और पूर्व वक्ता श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और मुख्यमंत्री, इन सबकी ओर से हमने विस्तार से सुनाई है। और यहां उपस्थित बंधु भगिनियों को, संत वृंदों को मुझे लक्ष्मणानंद सरस्वती जी के विशेष परिचय देने का कोई मेरी तरफ से कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना ही कहूंगा, जिस महापुरुष के जीवन काल में उन्होंने धर्म जागृति, धर्म रक्षा, समाज संगठन के कार्य के लिए
अनवरत प्रयास करते हुए हजारों लाखों लोगों को इस श्रेष्ठ मार्ग पर, इस श्रेष्ठ पथ पर चलने के लिए प्रेरणा दी और उनके निर्मम हत्या होने के बाद, उनके बलिदान होने के इतने वर्षों के बाद भी, 18 वर्षों के बाद भी जनता, समाज न केवल उनको स्मरण कर रहा है, उनके प्रति अपने भक्ति श्रद्धा को समर्पित करते हुए उनके कार्य से प्रेरणा लेने के लिए सिद्ध होकर इस शतवार्षिकी कार्यक्रमों का एक दृष्टि से ये प्रारंभ है, ऐसा मैं मानता हूं। इसमें इतनी बड़ी संख्या में सहभागी होकर हम कैसे पूज्य स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जी ने दर्शाए हुए मार्ग पर चलने के लिए संकल्पित है, इसका आप लोग सिद्ध करके दिखाए। इसलिए आपका भी मैं धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, एक बालक प्रारंभ के जन्म से जैसे जैसे जीवन में बड़े होते गए, उनके अंदर इस मिट्टी के जो गुण हैं, इस भारत भूमि के जो एक आदर्श है, ऐसे एक आध्यात्म से ओतप्रोत हो गए और उनके बारे में कई ऐसे घटनाएं सुनने को मिलती हैं। लोगों का विश्वास है जिस दिन उनका जन्म हुआ, यहां उस समय उस तालचेर और उस प्रदेश में एक दृष्टि से लोगों के मन में हाहाकार था, वर्षा नहीं हुई थी, लेकिन उस दिन जिस दिन उनका जन्म हुआ भरपूर वर्षा हुई और अपने जन्म के साथ उन्होंने जनता को यह आनंद दिया और वर्षा प्लावित होकर धरती जो समृद्धि के दात्री हैं, वह इस प्रकार से इस शिशु का स्वागत किया और वर्षा को भी स्वीकार किया। तो ऐसे कई घटनाओं के संदर्भ में, कई प्रसंगों के बारे में पूज्य लक्ष्मणानंद जी के जीवन की कहानी चलती है। गोरक्षा के आंदोलन में कैसे वो सहभागी हुए, स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान कैसे रहा, इन सारे विषयों का उल्लेख यहां हुआ है। परिवार में रहे, परिवार के कारण गृहस्थाश्रम प्रवेश करने के पश्चात भी उनके अंदर के जो आध्यात्मिक भाव और भौतिक आकर्षण से दूर मोह ममता के माया बंधन में न फंसते हुए पूज्य लक्ष्मणानंद जी ने संन्यास की दीक्षा दी। वह भी इस भूमि की परंपरा है। भगवान महावीर ने, महात्मा बुद्ध ने, रामकृष्ण परमहंस ने, महर्षि अरविंदो ने, इन सभी लोगों ने यही आदर्श को पालन किया है। उन्होंने अपने जीवन में संन्यास को स्वीकार किया। वह संन्यास केवल उनके जीवन के व्यक्तिगत मोक्ष के लिए नहीं था, समाज के दुख को दूर करने के लिए, जनता के बीच धर्म को जागृत करने के लिए, लोगों को धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देने के लिए, उनके जीवन में उन्होंने ऐसे एक संन्यास की दीक्षा लेकर और समाज में रहकर, लेकिन समाज के किसी भी मोह में न फंसते हुए कैसे श्रेष्ठ जीवन के आदर्श भारत भूमि की जो परंपरा में है उसको उन्होंने आगे बढ़ाया।
आधुनिक काल में पूज्य लक्ष्मणानंद सरस्वती जी इस दिव्य परंपरा के एक श्रेष्ठ रत्न हैं। सेवा के कार्य में लक्ष्मणानंद जी कैसे उनके योगदान रहा, इसके बारे में भी हम जानते हैं। बालिकाओं के लिए विद्यालय प्रारंभ करवाया, कई प्रकार के में जलेश पट्टा में जो उस क्षेत्र में अनेक सेवा प्रकल्प के लिए उन्होंने प्रेरणा दी, मार्गदर्शन दिया, प्रोत्साहन किया। तो लक्ष्मणानंद जी के जीवन के इन सारे विषयों के संदर्भ में हम जो यहां पूर्व वक्ताओं से उल्लेख तो हमने सुना ही है। पूज्य लक्ष्मणानंद जी धर्म के रक्षा और धर्म जागृति के कार्य में निरत थे। आतताइयों ने उनकी हत्या कर दी। धर्म के लिए एक श्रेष्ठ संत के बलिदान हो गया। भारत की इस धरती पर नवम गुरु तेग बहादुर जी, उनकी शहादत इसी धर्म की रक्षा के लिए स्वामी श्रद्धानंद जी का उल्लेख किया। वंशल जी पंडित जी ने पुस्तक में भी उसका उल्लेख है। स्वामी श्रद्धानंद जी इसी अपने देश के, समाज के और धर्म की रक्षा के लिए अनवरत सक्रिय थे। जनता के जागरूक करते हुए वह समाज के संगठन करने के एक श्रेष्ठ कार्य कर रहे थे। इसका सहन नहीं करने वाले देश विरोधी, धर्म विरोधी, आतताई शक्तियों ने एक व्यक्ति के रूप में स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या कर दी। भारत में इस प्रकार की जो धर्म विरोधी कार्य होता रहा है, लेकिन इस कारण से धर्म मार्ग पर चलने वाले लोगों को रोकना संभव नहीं होता। ऐसे कुछ पाप कृत्य करने वाले लोगों के कारण पुण्य के कार्य में, धर्म के कार्य में, राष्ट्र के कार्य में चलने वाले लोगों को स्तब्ध कर देंगे, उनको रोक देंगे, ऐसे कई शक्तियां सोचती हैं, लेकिन वो सफल नहीं होती। संघ के कार्यकर्ता राष्ट्र के कार्य में जो लगे हैं, उनको केरल में वामपंथी लोगों ने, तमिलनाडु, केरल में और कई जगह पर विधर्मी लोगों ने सामान्य कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी। उनका क्या पाप था, क्या अपराध था? और कोई नहीं था। वो भारत मां की सेवा में लगे हुए थे, निस्वार्थ भाव से, समर्पण भाव से। ऐसे लोगों के, कार्यकर्ताओं की हत्याएं इस देश के अंदर हुई है। नक्सलवादियों ने, माओवादियों ने देश के विभिन्न प्रांतों में, खास करके तेलंगाना, आंध्र, झारखंड, नक्सल, छत्तीसगढ़ में संघ के कार्यकर्ताओं के, समाज के कई बंधु भगिनियों के ऐसे उन्होंने अपने शिकार किए। लेकिन प्रश्न वही है, क्या इन पाप कृत्यों से, इस प्रकार के हमले से क्या देश के, धर्म के काम करने वाले लोगों को रोक सकते हैं? धर्म का कार्य, राष्ट्र का कार्य, समाज का कार्य इतने ढीला है क्या?
ऐसे कुछ लोगों ने करने वाले कृत्यों के कारण इस कार्य पर चलने वाले लोग इसको छोड़ जाए। भारत की परंपरा, भारत के इतिहास, भारत के अतीत हमको प्रेरणा देते हैं। हम इन सारे विषयों के सामने झुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, और हम कभी इसके कारण अपने कार्य को छोड़कर चले जाने वाले नहीं हैं। पुनः पुनः ऐसे कार्यकर्ता जन्म लेके आएंगे, पुनः पुनः ऐसे स्वामी सच्चिदानंद जी यहां उभर कर आएंगे, पुनः पुनः इस भूमि से, इस धरती से स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जी जैसे लोग उठकर आएंगे। धर्म की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, समाज के संगठन, यह कार्य निरंतर, शाश्वत, अमर, अजरामर होकर रहेंगे, क्योंकि यह मृत्युंजयी समाज है, यह अविनाशी भारत है। इसलिए हमने किया, हम अमृत स्वयं अमृत से पुत्रा, इसलिए हम इन बातों से न डरने वाले हैं न झुकने वाले हैं। तो इस प्रेरणा को निरंतर समाज के अंदर जागृत रखना चाहिए। इसलिए ऐसे ग्रंथों की आवश्यकता पड़ती है। ये केवल किसी एक सन्यासी के, एक स्वामी के प्रशंसा के लिए, उनके स्तोत्र करने के लिए एक प्रशंसा की गाथा नहीं है, एक प्रेरक ग्रंथ है। इस कारण से देश धर्म के लिए काम करने वाले लोगों के ऐसे धड़कने निरंतर बनते रहे, इस कारण से यह इस ग्रंथ की रचना हुई है। लक्ष्मणानंद जी जैसे लोगों के बारे में पूज्य गोवर्धन पीठ के पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य, उन्होंने इस पुस्तक में जो आशीर्वाद दिए हैं, उसमें उन्होंने एक वाक्य लिखा है, वो ऐसा है। उन्होंने कहा है, लक्ष्मणानंद सरस्वती जी वीर और तपस्वी, ऐसे दो शब्दों का उन्होंने उपयोग किया है। वो वीर थे, तपस्वी, धीर और तपस्वी संत थे। मुझे जब इस वाक्य को मैंने पूज्य शंकराचार्य के आशीर्वाद के संदेश में मैंने पढ़ा, मुझे महाभारत के उद्योग पर्व के वह श्लोक याद, द्वाविमो पुरुषो लोके सूर्यमंडल वेदिनो परिव्राट योग युक्तश्च रणे च आजुमुखे हता। महाभारत में ऐसे लोगों के बारे में, दो प्रकार के लोग होते हैं जो सूर्यमंडल भेद करते हैं। सूर्यमंडल भेद करना यानी क्या है? सूर्यमंडल भेद करने का अर्थ है वह अजरामर होते हैं, शाश्वत होते हैं, सदा सर्वदा प्रकाश देते रहते हैं। ऐसे एक साहस के, ऐसे एक धीरोदात्तता के, ऐसे एक अमरत्व के परिचय देने वाले लोग बनते हैं। दो प्रकार के लोग, कौन? जो परिव्राट योग युक्त, योगी बनकर, परिव्राजक बनकर एक आध्यात्म के में तल्लीन हैं, ऐसे लोग जो जीवन में और किसी भी प्रकार के चाह नहीं, मोह नहीं, ऐसे प्रकार के लोग। और दूसरे जो राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए रणाभिमुखो हता, जो रणक्षेत्र में, रणांगण में जो हत हो जाते हैं, जो वीरगति प्राप्त करते हैं, ऐसे लोग। बंधुओं, पूज्य लक्ष्मणानंद सरस्वती जी परिव्राज योग युक्त भी थे, रणाभिमुखो हता भी थे। दोनों दृष्टि से सूर्यमंडल वेद थे। एक संत भी, एक योद्धा भी, एक सन्यासी भी, एक वीर सैनिक भी, एक समाज के सेवक संगठक भी, एक धर्म के जागृत करने वाले शिक्षक भी। ऐसे स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जी के जीवन के संदर्भ में जो इस ग्रंथ में कहा गया है, तो जैसे अभी लेखक वंचन जी भाई ने जैसे कहा, कई प्रकार के इसमें जो विभिन्न अध्यायों में जो है, उसमें विशेष रूप से स्वामी जी के जीवन कार्य इसके संदर्भ में तो है ही,
लेकिन इसके साथ साथ इसमें महान व्यक्तियों के संदर्भ में जो विशेष उल्लेख उन्होंने जो विभिन्न अध्यायों में किया है, समाज के संस्कार की धारा में जैसे स्वामी जी थे, सन्यासी परंपरा उड़ीसा के संत परंपरा में, भारतीय संत परंपरा में स्वामी जी, भारतवर्ष के संतों के बलिदान की जो गाथा है, जिसका एक दो उल्लेख मैंने किया, लेखक ने भी किया। ऐसे इस पुस्तक के कारण स्वामी लक्ष्मणानंद जी के केवल एक जीवन की कहानी नहीं है, यह धर्म जागृति की दृष्टि से ऐसे एक ग्रंथ है। भारत के इतिहास को, परंपरा को परिचय देने वाले अध्यायों से यह ग्रंथ विशेष रूप से महत्वपूर्ण बन गया है। तो इस दृष्टि से मैं यही कहना चाहता हूं, ऐसे पुस्तक के संदर्भ में जब कहते हैं, जिस महापुरुष के बारे में इस पर कहा है, उन्होंने जीवन में क्या मिलेगा, क्या साधन है, परिस्थिति अनुकूल है कि नहीं, इसको उन्होंने चिंता नहीं की। महापुरुषों के बारे में कहा जाता है, क्रिया सिद्धि महताम सत्वेव न उपकरण। तो इसलिए क्रिया सिद्धि के सत्वेव भवति महताम नोपकरण। जो महात्मा लोग हैं, वो उपकरण के, साधन के, परिस्थिति के, प्रसिद्धि के, कीर्ति के, स्थान के, प्रतिष्ठा के ये सोचते नहीं है। उनके अंदर जो सत्व है, उनके अंदर के व्यक्तित्व के अंदर के जो वो महानता है, वो श्रेष्ठता है, साधना है, वो तपस्या है, वो त्याग है, उस सत्व के कारण वो क्रिया सिद्धि होती है। पूज्य लक्ष्मणानंद जी उसके एक श्रेष्ठ उदाहरण है। समाज में धर्म और अधर्म की संघर्ष चलता रहता है, तो धर्म के विजय इस भूमि के नियति, समय समय पर अधर्म के, राष्ट्र विरोध के, समाज विरोध के, कुटिलता के, कुतंत्र के, स्वार्थ राजनीति के, इसके लिए कई प्रकार के अच्छे लोग भी शिकार होते हैं। वो कभी किसी की हत्या होती है, किसी के चरित्र हनन करते हैं, किसी को स्थान पलट करते हैं। तो इसलिए समाज में सन्मार्ग पर चलने वाले, सकारात्मक चिंतन रखने वाले सज्जन लोगों की सक्रियता कैसी होनी चाहिए। ऐसे प्रवृत्तियों के, ऐसे शक्तियों के खेल को देखते रहना नहीं, अपने को, देश समाज को सही मार्ग पर चलने का और चलाने वाले लोगों का प्रोत्साहन देने का और उनके साथ खड़े रहने का काम है। तो इसलिए ऐसे प्रवृत्तियों के, ऐसी शक्ति के परास्त करने के लिए समाज को समय समय पर प्रेरणा मिलनी चाहिए। उस दृष्टि से आज लोकार्पित यह ग्रंथ ऐसे लोगों को देश समाज के कार्य करने के लिए प्रेरणा देने वाले एक मार्गदर्शी ग्रंथ है, ऐसे मैं मानता हूं। पूज्य लक्ष्मणानंद जी की शताब्दी वर्ष के संदर्भ में क्या होना चाहिए, इसकी दृष्टि से श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कुछ बातें यहां रखी हैं। क्या संकल्प अपने को लेने चाहिए इस संदर्भ में, और पूज्य लक्ष्मणानंद जी के, सरस्वती जी की स्मृति सदैव प्रेरक रही, इस दृष्टि से उड़ीसा की सरकार ने क्या किया है, उसके संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है। तो इसलिए शताब्दी वर्ष के संदर्भ में भारत के जो यहाँ की संस्कृति है, भारत के जो धर्म है, भारत की जो नियति है, भारत के समाज विश्व के लिए देने वाले योगदान की जो संदर्भ है, उसको समझकर आज की नई पीढ़ी उस मार्ग पर चलने के लिए
समाज में वातावरण निर्माण करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी और दायित्व हम सबको है। समाज जीवन में किसी भी प्रकार के कार्य करने वाले लोग भारत के इस विषय भारत भारत बने रहे, भारत की दीर्घकालीन परंपरा आधुनिक काल में मेल खाते हुए कैसे हम विश्व को एक आदर्श खड़ा कर सकते हैं, इस कार्य के लिए वर्तमान पीढ़ी को प्रेरणा देने के, दिशा दर्शन करने के, उनसे संवाद करने की आवश्यकता है। इसलिए उस कार्य के लिए भी हमें यह पुस्तक प्रेरणा देगी, ऐसे मैं मानता हूं। पूज्य लक्ष्मणानंद सरस्वती जैसे लोग केवल एक व्यक्ति नहीं है, वो एक शक्ति है, वो एक प्रेरणा है, वो एक विशेष तत्व है। ऐसे लोग व्यक्ति के शरीर के रूप में शरीर धारण करके तो आते हैं, लेकिन उनके सत्व और तत्व अंदर की सात्विकता के कारण, उनके व्यक्तित्व के कारण वो चले जाने के बाद भी दीर्घ काल तक का उनसे प्रेरणा लेते हैं। इसलिए किसी भी एक महापुरुष की सफलता के, उनके व्यक्तित्व की श्रेष्ठता के क्या मापदंड है? वो महापुरुष चले जाने के बाद भी उनके जीवन की छाया भविष्य के काल में कितने दूर तक वो पड़ती है, वही उसके मापदंड है। पूज्य लक्ष्मणानंद जी के चले जाने के बाद भी वर्षों तक, दशकों तक, शतकों तक उनके जीवन के, व्यक्तित्व के, उनके कार्य के वो छाया, वह प्रेरणा दूर तक, पीढ़ियों तक वह प्रेरणा देने वाली है। इसलिए ऐसे एक दैवी तत्व, ऐसे एक संत अपने बीच में रहें। हम में से कई लोगों ने उनके दर्शन किए, मुझे भी वो भाग्य था उनके आश्रम में दर्शन करने के कई बार सौभाग्य मुझे मिला। आज उनकी शताब्दी वर्ष के इस पूर्व संध्या पर और कल गुरु पूजा है, गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा की इस पूर्व संध्या पर एक श्रेष्ठ गुरु को ऐसे एक दक्षिणा देकर और जीवन को सार्थक करने वाले इस सभागार में इस पुस्तक के साथ जुड़े हुए सभी लोगों को मैं नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत माता की जय।